फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, द स्टोरी राइटिंग। जी हाँ, बिल्कुल कभी ना कभी लाइफ में आपने स्टोरी राइटिंग या सुनी होगी या बनाई होगी। कहीं ना कहीं तो स्टोरी जरूर सुनी होगी, चाहे दादी से, चाहे मामी से, चाहे मम्मी से, चाहे पापा से, किसी न किसी से आपने स्टोरी जरूर सुनी होगी। तो ऐसी स्टोरी आप भी बना सकते हैं। जी हाँ, पूरी वीडियो को देखिए ध्यान से। तो स्टोरी राइटिंग आप डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या क्या होता है। तो पूरी वीडियो देखिए ताकि एट द एंड ऑफ द वीडियो आप भी एक एक्सपर्ट बन जाए बेसिकली, या मैं कहूँ कि आसानी से आप भी स्टोरी बना पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी होती क्या है। तो पूरी वीडियो देखिए। तो डेफिनेशन की बात करें हम तो स्टोरी राइटिंग कुछ इस प्रकार से होती है। स्टोरी राइटिंग इज द आर्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग एनी इवेंट और इंसिडेंट दैट हैड ऑलरेडी हैपेंड विच कैन टीच अस एनीथिंग फ्रॉम इट सो दैट वी कैन अप्लाई इट इन आवर प्रेजेंट। मतलब क्या है सिंपली कि स्टोरी कब बनाई जाती है। बेसिकली आपने देखा होगा स्टोरी या तो पास्ट पर आधारित होती है ज़्यादातर स्टोरी। हाँ, कुछ स्टोरीज वैसी भी होती है जो आप इमेजिनेशन से बनाते हैं। जी हाँ, अपने दिमाग में सोचते हैं फिर उसको राइट कर देते हैं, वो भी स्टोरी हो सकते हैं। लेकिन बेसिक स्टोरी का जो डेफिनेशन है वो मैंने दी है आपको कि मतलब क्या, जैसे पास्ट में कोई इवेंट हुआ, जैसे महाभारत की बात करूँ, वो पास्ट में हुआ तो आपने क्या किया, उससे आपने वो किया, ठीक है, मतलब उससे प्रेरणा ली, उसमें देखा आपने क्या क्या होता है और फिर उसने आपने उसको लिख दिया। यानी पास्ट से आपने देखा कि क्या क्या होता है और उसको लिख दिया और उससे आपने क्या किया, प्रेजेंट में अप्लाई किया। जैसे उसमें कुछ बुरी बातें लिखी थी, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, उसको आपने अपने प्रेजेंट में कर लिया। तो हर स्टोरी का कुछ ना कुछ मकसद होता है ना। जैसे एक आपने शिफर्ड बॉय वाली सुनी होगी कि मतलब, या एक राजा वाली सुनी होगी कि उसने मकड़ी को देखा चलते हुए, 16 बार अटैक किया, 16 बार हार गया, फिर 17वीं बार अटैक किया उसने तो वो जीत गया। तो उसने क्या किया, उससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें बार बार मेहनत करनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए इतनी जल्दी। तो उसी प्रकार से आप क्या करते हैं, पास्ट में कोई इवेंट होता है उसको आप लिखते हैं और उससे आपको प्रेजेंट में अप्लाई करते हैं उसको, ठीक, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है। सिंपली वही स्टोरी होती है, ठीक। इसमें इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद मैं बात करूँ स्टोरी राइटिंग लिखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ इस प्रकार से होते हैं। यूज आउटलाइंस इफ गिवन इन द क्वेश्चन। आउटलाइंस का मतलब क्या, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। आउटलाइंस की मैं बात करूँ, जैसे क्वेश्चन में आपने देखा होगा, क्वेश्चन जब आप स्कूल में स्टोरी राइटिंग आती है आपके लिखने के लिए, तो वहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, यानी 4-5 पॉइंट दिए होते हैं और आपको उसी पॉइंट के बेसिस पर आपको स्टोरी लिखनी होती है। तो उन आउटलाइंस का आपको अच्छे से यूज़ करना होता है। जैसे जो लाइन पहले दिया है उसकी मदद से पहले आपको सेंटेंसेस बनाने हैं कुछ, फिर अगली लाइन जो दी है उसके हिसाब से सेंटेंसेस बनाने हैं। तो कुछ इस प्रकार से मैं एग्जाम्पल भी दूंगा जी, मतलब सही सुना आपने, एग्जाम्पल मैं बिल्कुल दूंगा ताकि आपको बेसिक मतलब आइडिया लग जाए इससे। तो पक्का आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए बस। अगला पॉइंट दे रखा है, यूज योर इमेजिनेशन टू थिंक अबाउट द सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन। मतलब क्या, जैसे इवेंट दे रखा है क्वेश्चन में, कुछ सिचुएशन दे रखी है कि ऐसा हो रहा है, तो आप उसको दिमाग में सोचिए। इमेजिनेशन का मैंने पहले बताया बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। तो आप उस सिचुएशन को इमेजिन करिए कि इस सिचुएशन में ऐसा क्या होगा, क्या होने वाला है आगे, तो उस हिसाब से आप बनाइए, ठीक है। यूज योर जनरल नॉलेज टू थिंक अबाउट द टॉपिक और द स्टोरी। मतलब जैसे क्वेश्चन में आपको लिखा है कि इसके बेसिस पर आपको स्टोरी बनानी है, ठीक। तो क्या होता है उसमें बेसिकली, वहाँ पर आपको अपनी जनरल नॉलेज का यूज़ करना है। जैसे आपने कहीं ना कहीं वो स्टोरी सुनी होगी है ना, तो वहाँ से उसमें आपने कुछ ना कुछ सुना होगा तो उसको ऐड कर सकते हैं आप इस स्टोरी में। तो कुछ ऐसा जनरल नॉलेज का यूज़ करना है जो आपने पहले सुन रखा है, जिस चीज़ के बारे में आपको पता है उस चीज़ के बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा, ठीक, वो भी बता सकते हैं। तो वो जनरल नॉलेज यूज़ करनी है, इमेजिनेशन यूज़ करनी है, ये सब पता चल गया। अगला है आपका ऑलवेज यूज पास्ट टेंस फॉर द स्टोरी राइटिंग। मतलब क्या कि पास्ट टेंस का यूज़ करना जब भी आप स्टोरी राइटिंग लिखे। पास्ट टेंस क्यों, देखिए क्योंकि स्टोरी का मतलब ही है कहानी, और कहानी क्या होती है, जो चीज़ पहले हो गई हो, बीत चुकी है, उसका मतलब उसको मेंशन करना, उसको लिखना। तो ऑब्वियसली वो चीज़ पहले हो चुकी है, जी हाँ, वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसलिए आपको स्टोरी राइटिंग हमेशा पास्ट में लिखनी होती है। अगला पॉइंट आपका ऑलवेज टेक द एप्रोप्रिएट टॉपिक एंड मोरल। अब यहाँ पर टॉपिक सबसे पहले आपका पता है, जैसे मैं लिखूँ शिफर्ड बॉय के ऊपर, तो वहाँ पर मतलब कुछ और भी हो सकता है, या मैं एक मतलब झूठ बोलने के ऊपर, मतलब टॉपिक जो आपका होता है ना स्टोरी राइटिंग में, एक मेन मुद्दा होता है आपका टॉपिक, मेन चीज़ होती है। बहुत हेडिंग भी बोलते हैं कई लोग, उसे टॉपिक भी बोल सकते हैं। तो वो हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको पढ़ने से आपका पूरे स्टोरी समझ में आ सकती है। मतलब हेडिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे कि स्टोरी देखते ही समझ में आ जाए। हेडिंग पढ़ लिया आपने तो समझ आ जाएगा कि भाई इस बारे में होने वाली है स्टोरी, और मतलब बेसिक आइडिया लग जाएगा। और मोरल का मतलब क्या, शिक्षा। जो स्टोरी के लास्ट में आपने शिक्षा मतलब जरूर देखा होगा, अगर मतलब आपने कभी बचपन में किया है, ये स्टोरी राइटिंग बनाई है, तो वहाँ पर शिक्षा लिखी होती है। जैसे आप स्टोरी पढ़ते हैं तो उससे
उससे आपको क्या शिक्षा मिली है, क्या सीखने को मिला, वो जरूर लिखा होता है। उसके बाद मैं बात करूँ अगला पॉइंट आपका, और जैसा कि लास्ट पॉइंट आपको दिख रहा है वो कुछ इस प्रकार से, डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब कई लोग वर्ड लिमिट को ही पार कर देते हैं। कि कई बार होता है ना कि मतलब ठीक है कि स्टोरी राइटिंग कई बार लंबी भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा छोटी लिखनी है, नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आपको दिया होता है कि आपको वर्ड लिमिट इतनी है, यानी 120 वर्ड, 50, 60 जितना भी वर्ड्स है उतना आपको मतलब दिया होता है, और उससे बाहर आपको नहीं करना होता कुछ भी, क्योंकि अगर आप उससे बाहर जाएंगे तो ऑब्वियसली नंबर कटेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कई लोग ध्यान नहीं रखते। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और डेफिनेशन इसकी क्लियर हो गई होंगी। फटाफट से हम बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। तो इसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होता है, जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके फॉर्मेट में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो होता है आपका टॉपिक या हेडिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, टॉपिक या हेडिंग, जैसे कि मैंने बता दिया, जैसे स्टोरी लिख रहा हूँ मैं झूठ बोलने के ऊपर, तो सबसे पहला हेडिंग ऐसा होना चाहिए जिससे कि देखते ही पता चल जाए कि भाई स्टोरी इस बेस पे होने वाली है, यानी स्टोरी का ये होने वाला है स्टोरी के अंदर। तो वो ऐसा होना चाहिए। कुछ बॉडी में क्या लिखते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन में पॉइंट दे रखे हैं तो उस पॉइंट्स के बेसिस पर आपको लिखना होता है, ठीक है। बॉडी में मतलब मेन कहानी आपकी बॉडी ही होती है। मोरल यानी जैसे कहानी खत्म हो गई, उसके बाद आपको कहानी से क्या सीखने को मिला, यानी क्या शिक्षा मिली, वो मोरल में आता है। बॉडी खत्म होने का जैसे कहानी खत्म है, उसके बाद आपको मोरल लिखना होता है। वर्ड नोट्स कई बार नहीं भी लिखते और लिख भी सकते हैं, इससे अट्रैक्टिव बन जाता थोड़ा सा। और वर्ड नोट्स बेसिकली वर्ड मीनिंग कह सकते हैं, यानी जो भी आपने स्टोरी राइटिंग में आपने मुश्किल से, सिंपली कहूँ तो वर्ड मीनिंग, जो भी आपको जो भी वर्ड आपको मुश्किल लग रहा है उसके आपने वो वर्ड लिख दिया नीचे और उसके सामने मीनिंग लिख दी, उसकी हिंदी मीनिंग। तो वर्ड नोट्स होते हैं वो थोड़ा ऐसा अट्रैक्टिव बना देते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि ये होगा। बाकी ऊपर वाले दोनों कंपलसरी हैं आपके, टॉपिक और मोरल। बॉडी के ऊपर टॉपिक आएगा, फिर बॉडी, फिर मोरल, ये तीन चीज़ तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा वर्ड नोट्स आपकी इच्छा, अगर आपका मन करे तो कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। फटाफट से मैं एग्जाम्पल ले लूँ आपके लिए। तो कुछ इस प्रकार से मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया है। तो रॉबर्ट ब्रूस एंड द स्पाइडर, कुछ आइडिया लगा? तो ये एग्जांपल है। रॉबर्ट ब्रूस बेसिकली एक राजा थे और एंड द स्पाइडर ये एक कहानी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, वो 16 बार राजा हारता फिर जीतता, वही वाला। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है आउटलाइंस, कुछ आउटलाइंस वही जो मैंने बताया था, कुछ पॉइंट्स उसके बेसिस पे लिखनी होती है कहानी। तो कुछ इस प्रकार से, रॉबर्ट ब्रूस किंग ऑफ स्कॉटलैंड डैश लॉस्ट अ वॉर डैश डिस्करेज डैश रन अवे डैश हिड himself in a cave dash spider taught the great lesson dash try again success is yours। सिंपली कहने का मतलब कि आपको बेसिक आइडिया लग गया। आपको अब इमेजिनेशन करनी है, मतलब इमेजिन करना है इस सिचुएशन को। सबसे पहले दिया रॉबर्ट ब्रूस, हालांकि कईयों ने सुनी भी होगी कहानी। रॉबर्ट ब्रूस किंग ऑफ स्कॉटलैंड, रॉबर्ट ब्रूस जो थे किंग ऑफ स्कॉटलैंड थे। इसको कैसे लिखेंगे आप? तो इसको तो सिंपली लिख सकते हैं रॉबर्ट ब्रूस वाज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, या ऐसे भी लिख सकते हैं वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग ऑफ, या नेम्ड रॉबर्ट ब्रूस, या ऐसे कुछ बना सकते हैं कि देयर वाज अ किंग ऑफ स्कॉटलैंड नेम्ड रॉबर्ट ब्रूस, कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं। और बाकी ये तो दे रखा आपको सामने स्क्रीन पे मैंने। उसके बाद लिखा है लॉस्ट ऑफ वॉर, मतलब क्या वो एक जंग हार जाता है एक मतलब युद्ध। तो उसको कैसे लिख सकते हैं? ही लॉस्ट अ वॉर सिंपली। डैश डिस्करेज्ड एंड रन अवे, मतलब क्या वो युद्ध हार जाता है, आपको इसमें पता चल गया, वो निराश हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है और अपने को गुफा में छुपा लेता है। ठीक है, यहाँ समझ गए आप लोग। ही वाज डिस्करेज, ही रन अवे एंड हिड हिमसेल्फ इन अ केव। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब डैश स्पाइडर टॉट द ग्रेट लेसन एंड ट्राई अगेन सक्सेस इज योर्स। अब यहाँ पर इमेजिनेशन बहुत काम आएगी आपकी। यहाँ पर बोला है डैश स्पाइडर टॉट द ग्रेट लेसन, यानी मकड़ी ने उसे बहुत एक महत्वपूर्ण लेसन यानी सबक सिखाया, और वो ये समझा कि ट्राई अगेन, मतलब बार बार परिश्रम करो, सक्सेस इज योर, सफलता तुम्हारी होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मतलब मकड़ी कैसे सबक सिखा सकती है? तो यहाँ पर आप ये बना सकते हैं कि उसने देखा मकड़ी बार बार गिर रही थी, लेकिन फिर भी उसने चढ़ना नहीं छोड़ा, वो चढ़ती रही, फाइनली वो चढ़ गई। तो उससे उसे बहुत बड़ा सबक मिला और वो वापस से गया, युद्ध जीत गया, और फिर कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। तो यहाँ पर इमेजिन करना है आपको, कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ही सॉ अ स्पाइडर इन द केव, जैसे मैंने बताया आपको कि उसने एक गुफा में एक स्पाइडर को देखा। व्हेन द स्पाइडर रीच्ड नियर इट्स होम, जैसे ही मकड़ी उसके अपने घर के पास पहुंचती है, इट फेल डाउन, वह नीचे गिर जाती है। ठीक है, अब वहाँ घर भी ना बना के आप कुछ और भी कर सकते हैं ना। यहाँ पे लिखा मकड़ी अपने घर पहुँच गई थी लेकिन फिर गिर गई। बट द बोल्ड स्पाइडर ट्राइड अगेन एंड अगेन, लेकिन वो जो मकड़ी थी वो बहुत ज़्यादा वो थी, मतलब क्या कहते हैं, परिश्रमी कह सकते हैं एक तरीके से। उसने दोबारा प्रयास किया, बार बार किया, अगेन एंड अगेन, बार बार प्रयास किया। फाइनली इट सक्सीड, फाइनली वह जीत गई। इसके अलावा आप अपने तरफ से ही बना सकते हैं कि वो दीवार पे चढ़ रही थी, बार बार गिर जा रही थी, लेकिन फिर भी वो चढ़ना नहीं छोड़ रही थी, तो फाइनली वो चढ़ गई। कुछ इस प्रकार से ही बना सकते हैं। द स्पाइडर टॉट द किंग द ग्रेट लेसन टू ट्राई अगेन। तो
किंग को उसने स्पाइडर ने बहुत अच्छा सबक सिखाया कि ट्राई अगेन, यानी बार बार परिश्रम करो, सक्सेस श्योर टू कम, यानी सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको। तो इस प्रकार से आपको इमेजिन करना है इस सिचुएशन को, और अपनी जनरल नॉलेज भी यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा आप, ठीक है। आपने जैसे कहानी सुनी थी मकड़ी बार बार गिरती है चढ़ती है, वहाँ इमेजिनेशन भी और कुछ जनरल नॉलेज भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में मैंने लिखा है मोरल, तो स्टोरी तो मैंने छोटी सी ली थी ताकि आप लोगों को बेसिक आइडिया लग जाए कि स्टोरी राइटिंग कैसे होती है। अब मोरल की बात करूँ, शिक्षा क्या मिली इससे कि बार बार प्रयास करते रहिए, कुछ इस तरीके से परजर्वेंस लेड्स टू सक्सेस, यानी परिश्रम से ही आपको सफलता मिलती है बार बार। यानी कभी भी कोई दिक्कत आए तो हार नहीं मानना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब बस ये नहीं हो सकता, अब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, अब हमारे बस में नहीं है, ये हमारी किस्मत है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। बार बार प्रयास करना चाहिए और सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो ये शिक्षा मिली, तो इस तरीके से या आप अपनी तरफ से ही बना सकते हैं, ट्राई अगेन, या कुछ ऐसा भी है टू एंड सक्सेस इज श्योर टू कम, कुछ इस तरीके से कुछ भी बना सकते हैं जो आपको सबक मिला अपनी तरफ से बना सकते हैं। तो मेरे को अच्छा लगा, मैंने बना लिया। इसके बाद वर्ड नोट्स जो मैंने बताया कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा आप बनाना चाहे बना सकते हैं, तो इससे अट्रैक्टिव बन जाता है, बस कुछ और नहीं है। तो वर्ड नोट्स जैसे मैंने वॉर ले लिया, वॉर का मतलब क्या होता है, युद्ध। डिस्करेज यानी बेसिकली डिस्करेज यानी निराश भी बोल सकते हैं, निराश होकर। केव का मतलब पता है गुफा होता है, स्पाइडर का मतलब मकड़ी, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप वर्ड नोट्स बना सकते हैं। और टॉपिक तो आपको दिख ही रहा है ऊपर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा स्टोरी राइटिंग कैसे करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने बताए तो वो भी आपको समझ में आ गए होंगे आई होप। तो वीडियो पूरा देख लिया होगा तो समझ में आ ही जाएगा। खैर, सो एज आई यूजुअली से थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़बरदस्ती करवा सकते हैं किसी से, और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए हमारी वीडियोज़। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।